सबसे पहले जब आप शब्द वाणी शुरू करते हो तो सब कहते हो हाथ जोड़ विनती करो और चरण लगाऊं शीश, सब कहते हो। और अपनी संस्कृति कहो, अपनी या परंपरा कहो, या एक अच्छा संस्कार कहो, ये आदिकाल से चला आता है कि आदमी जब भी दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के बंदगी करता है, ऊंचे से ऊंचा स्थान सृष्टि में तो कर्ता के कर्ता का है, और दुनिया में जो है ऊंचा कोई पर्वत भी होगा। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा हिस्सा मानते हैं तो आकाश है, लेकिन तुलना की जाए तो इंसान का शरीर भी अपने आप में इस ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना है, और इसका ऊंचे से ऊंचा स्थान मस्तिष्क है, सिर है, और नीचे से नीचा स्थान चरण है। तो बंदगी करने का मतलब नंबर एक तो ये होता है कि मैं अपने सारे अहंकार को त्याग के अपने आप को आपके प्रति समर्पण करता हूँ। इसका मतलब है दीनता का, अधीनता का, और अपने आप को तुच्छ बताने का। क्योंकि जो इंसान अपने आप को बड़ा मानता है, किसी भी चीज़ का अभिमान करता है, उसको घमंडी कहते हैं, अभिमानी कहते हैं, अहंकारी भी कहते हैं। लेकिन जो आदमी झुकता है, सृष्टि का नियम है कोई भी चीज़ बिना झुके आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ धरती माता में पृथ्वी पे होती हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए आपको झुक के ही लेना पड़ेगा। अगर आप सीधे के सीधे चलोगे आप कभी कोई चीज़ नहीं उठा सकते। तो दूसरा इसका लाभ ये है कि जो इंसान झुकता है वही प्राप्त करता है। इसीलिए महापुरुषों के पास जाओ या दुनिया के हाकिमों के पास जाओ, या किसी से अपना किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए उनके पास जाते हो, तो दीनहीन और गरीब बन के जाओ। अगर अहंकार लेके जाओगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, और अगर आप झुकोगे तो आप सब कुछ लेके आओगे। झुकने वाला सब कुछ लेके, इसलिए इस बंदगी करने का मतलब होता है कि मैं अपने तन से, मन से, धन से और सभी शरीर के अंगों से, क्योंकि हाथ जोड़ना मस्तिष्क झुकाने के बाद पूरा समर्पण ही हो जाता है। इसलिए इसका मतलब तो होता है ये, क्योंकि जब भी कभी आप वाणी की शुरुआत करते हो तो गुरु को बंदगी करते हो। इसको मैं जोड़ता हूँ उस बात से जो कबीर साहब ने कही है। जितने भी महापुरुषों ने वाणी कही है, चाहे कोई भी हो, शुरुआत करके अंत उसका गुरु के ऊपर ही लेके छोड़ दिया। चाहे कोई भी कितनी भी बातें हैं दुनियादारी की या अध्यात्म की या आपकी भक्ति की, सब बातों को करने के बाद में कहते हैं कि तेरा ये काम होगा तो गुरु से ही होगा। इतनी बात कही इसमें कबीर साहब कहते हैं आश्चर्य की बात है, इंसानों की हालत को देख के कहते हैं। ये ना सोचना कि मछली और समुद्र का जिक्र है यहाँ। मछली रूह को कहा गया है, समुद्र जो है शरीर को कहा गया है। क्या कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी में सुन सुनावा हंसी।
आप लोग तलाश करते हो प्रभु की, परमात्मा की खोज में निकले हो, तो कबीर साहब कहते हैं मुझे इन लोगों को देख के हंसी आती है, क्योंकि ये उसे पानी के बीच में बैठे हुए हैं। सब जानते हैं कि दाएं राम बाएं राम, ऊपर नाम राम नीचे राम, आगे राम पीछे राम, हर जगह राम ही राम है। राम के बिना कोई एक जर्रा भी नहीं है। जब वो हर चीज में मौजूद है तो उसको कहाँ खोजना चाहते हो? ये जल की तरह है, वो इसमें सब में समाया हुआ है और हम भी उसी में बैठे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं बढ़िया सर्ज की बात है कि मैं आपके पास हूँ, समाया हुआ हर चीज़ में हूँ। मुझे कहते भी हो, बताते हो कि भाई मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई रंग नहीं, मेरी कोई आकृति नहीं, और फिर भी मुझे खोजने कहाँ जाते हो? मथुरा में जाते हो, काशी में जाते हो। तो इन बातों को देख के मुझे हंसी आती कि कितनी असरज की बात है कि जानते हैं सारे, उसके पास होते हुए और फिर भी उसको नहीं पहचानते। क्योंकि पहचान इंसान किन चीज़ों से करता है? बाहरी इंद्रियों से करता है, जो हमारी ज्ञान इंद्री है। ये ज्ञान इंद्री किसी चीज़ को देखती नहीं, सुनती नहीं, या उनसे कोई किसी प्रकार की उनको छू नहीं लेती, तो उस पर इतबार नहीं करते। कल्पना कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। सपने कुछ के कुछ देख सकते हो, लेकिन उन सपनों से हासिल क्या होगा? इसी प्रकार से उस चीज को प्राप्त करने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु आपको उसका तरीका बताएगा। इसलिए कह दिया कि उन भ्रमों में पढ़ के ये कभी मथुरा में ढूंढते हैं, कभी काशी में ढूंढते हैं, कोई वृंदावन में ढूंढता है, कोई पहाड़ों में जाता है, कोई जंगलों में जाता है, कोई यज्ञ करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई आरतियाँ उतारता है, कोई धूप बत्ती जलाता है, कोई मंत्र गाता है, कोई कष्ट उठाता है, कोई धुएं में अग्नि में जलता है, कोई जल में खड़ा होता है, कोई एक टांग पे खड़ा होकर तप की साधना करता है, कोई मौन करता है, कोई व्रत करता है, कोई खाना पीना छोड़ देता है, कोई फलाहारी बनता है, कोई दूधाधारी बनता है। तो ये साहब कहते हैं आश्चर्य की बात। वो चीज़ है, वो सब कुछ उसके अंदर, फिर हम कहाँ खोजते हैं उसको? फिर क्या कहे कि है नेड़े तुम दूर बतावर, दूर की बात उदासी। अरे जिस प्रकार है तो वो है तो तुम्हारे पास में, तुम उसको कहते तो हो यही है, और फिर जो दूर की बात कहते हो, दूर खोजने के लिए दूर जाते हो, तो ये तो उदास करने वाली बात है। आदमी को निराशा दिलाती है वो चीज़। वो तो मृग की नाभि में जैसे कस्तूरी होती है, इस प्रकार से है। सब मृगों के नाभि में तो नहीं, लेकिन कस्तूरी वाला मृग अलग ही होता है। जिस प्रकार से गजमणि वाला हाथी होता है, हाथी के मस्तिष्क में भी मणि होती है, सांप के मस्तिष्क में भी मणि होती है, लेकिन मणि वाला सांप, मणि वाला हाथी और कस्तूरी वाला मृग कोई एक आध ही होते हैं। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, जब वो पक जाती है ना, उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। तो मृग जब देखता है इधर उधर, सुगंध कहाँ से आती है? अनजान है वो कि तेरी नाभि में ही है कस्तूरी। तो उसकी सुगंध को लेके वो झाड़ियों में टक्कर मारता फिरता है, भूख प्यास की परवाह नहीं करता, भागता फिरता, कभी उसको सूंघता है, कभी उस झाड़ी में जाता है, कभी भाग के दूर जाता है, लेकिन जहाँ जाता है खुशबू तो उसके पास है, वहीं मिलती है। वो सोचता ये है कि हर जगह फैली हुई है, मुझे दिखाई क्यों नहीं देती, मिलती क्यों नहीं। तो कबीर साहब कहते इसी प्रकार से वो मालिक तुम्हारे पास ही है, और तुम उस कस्तूरी वाले मृग की तरह भागे फिरते हो।
कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो। कबीर साहब कहते हैं कि आप उसको खोजो, लेकिन गुरु की रहनुमाई में होके। गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम उसको नहीं खोज पाओगे। उसको खोजना चाहते हो तो कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, गुरु तुम्हें भेद बताएगा और गुरु के बताए हुए वचन के अनुसार आगे चलते जाओगे तो आप इस भेद को समझ जाओगे कि वो वस्तु नेड़े है, तुम्हारे पास में है, मुद्रा काशी में नहीं है, आडंबर और पाखंड में नहीं है, तुम्हारे हृदय के अंदर ही है और तुम्हारे पास है, नज़दीक से नज़दीक है। तो कहीं भी टक्कर मारने की ज़रूरत नहीं। तो क्या करें? तो उसके लिए कहता मन नेकी कर ले, 2 दिन का मैं ये वाणी गाई थी ना। सवाल कर सकता है कोई 2 दिन का मेहमान है तो नेकी क्यों कर ले? क्या फायदा? जब 2 दिन का ही मेहमान है तो नेकी करे बदी करे क्यों करे? क्यों कही ये चेतावनी की बात? ये इसलिए कही कि नेकी का फल हमेशा मीठा और अच्छा होता है, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होगा। कई लोग ये बात कह देते हैं, उल्टी सीधी बात करने वाले नास्तिक लोग ये कह देंगे कि 2 दिन का जीना है जिंदगी के, हम तो ऐसे लेंगे जो हमारे से होता है वो करेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? करो, मर्जी है, आज़ादी है, कर सकते हो, कोई मना थोड़ा करता है। स्वतंत्रता दी है कि करो जो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन कर्म जो करोगे जब टाइम आएगा उसका फल बनेगा, वो नतीजा भी आपको ही भरना पड़ेगा। कर्म करने की तुम्हारी आज़ादी है, लेकिन फल भोगने का टाइम आएगा जब तुम्हारी नहीं चले, फिर वो हुक्म का डंडा, कानून का डंडा आप पर बरसेगा और उसका जब डंडा बरसता है फिर तिल मिलाते हो। इसलिए कबीर साहब ने बात को लपेट के सुंदर ढंग से कहा कि अरे नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान है। ये समय अगर निकल जाएगा तो समय बहुत थोड़ा है, समय ठहरता नहीं है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। उस मुहूर्त की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय में तुम अच्छा काम शुरू कर दो वही मुहूर्त है, वही अच्छा समय है। और जिसमें बुरा करते हो तो बुरा मुहूर्त अपने आप ही हो जाता है। काम शुरू करना अच्छे मन से और अपने सकारात्मक ख्याल को लेके कोई काम शुरू करो, अच्छा होगा। लेकिन कई लोगों की नेगेटिव या नकारात्मक सोच होती है। वो कहते हैं पता नहीं आज ये वार है, आज इस वार को ये नहीं करना चाहिए, इसको लोहा नहीं खरीदना चाहिए, इसको बाल नहीं कटवाने चाहिए, इस वार को ये नहीं गाड़ी नहीं लानी चाहिए, इस बार। अरे वार क्या इतबार होता है? सब वार एक जैसे हैं। उन वारों में सूरज आड़ा टेढ़ा निकलता है क्या? कहीं सूरज वहीं निकलता है, उस दिन वहीं छिपता है। किसी में कोई अंतर आता है कि कोई हवा बदल जाती है क्या? मौसम बदल जाता है क्या? कोई मना करता है क्या? कोई रास्ता रोक लेता है क्या? तुम्हारे अपने विचारों से पैदा किए हुए तुम्हारे ख्याल ही तुम्हारे दुश्मन बन के तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भी संख्या मन में जब बना लोगे वही तुम्हारा भ्रम का भूत बन के तुम्हें रास्ते से भटका। ये काल महाराज की खूबी है, वो इस जीव के साथ ऐसे खेल खेलता है, लेकिन हम उसके खिलौने बन के उसके कहे अनुसार करते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर तकलीफ होती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये चेतने की बात है। 2 दिन का मेहमान है, 2 दिन में जो तो अगर अच्छा कर जाएगा परिणाम तो तेरा अच्छा बनना है। अच्छा बनेगा उसको भी कोई रोकने वाला बटाने वाला नहीं है। कर्म जो करोगे उस कर्म में दूसरे का किसी का साझा नहीं है। कभी कोई भाई का सोचते हो, पत्नी का सोचते हो या और किसी का सोचते हो, नहीं। कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना। कर्म जो करेगा वो तुझे ही भोगना भरना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। इसलिए
उस कर्म को करते वक्त सजग हो जाओ। अच्छा कर्म करो, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो 2 दिन का मैं मान गया कि जिंदगी में ये तो आते रहेंगे, कभी दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। ये चीज़ें तो ज़िंदगी में लगी हुई है। कोई भी काम करते हो उसमें बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को और संघर्ष करते हुए और अपने विचारों को अच्छे रखते हुए जो इंसान आगे बढ़ता है वो अपनी मंजिल को पा जाता है। रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर तुम सच्चे बन के किसी काम में लगते हो तो कुदरत भी अपनी शक्ति और ताकत आपको देती है वो काम करने के लिए और आपको सफलता देती है। बहुत बहुत आशीर्वाद।